students, all of you are welcome again in another video of class 11. In this video we will study power. पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 के लिए, इवन नीट और जेई वालों के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत ही आसान है और क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है और अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पावर को समझना है हमने, तो उससे पहले हमें वर्क को समझना है। ठीक, पावर जो भी है वो अगर वर्क हुआ है तभी पावर होती है। ठीक है, तो वर्क आप लोग क्या जानते हैं। सपोज एक आदमी ने कुछ फोर्स लगा दी किसी बॉडी पर और वो डिस्प्लेस हो गई। किसी आदमी ने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हो गई, तो ऐसे में वर्क हो जाए। वर्क को हम बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वर्क हो गया हमारा। अब जब ये वर्क हो जाता है, इसको डिवाइड कर देना है हमने टाइम से। देखो मैंने एक यहाँ पर घड़ी बनाई है, वॉच बनाई है, तो यानी वर्क करना है टाइम को ध्यान में रख के, तो हमारे पास पावर हमें मिल जाए। तो जो भी वर्क किया है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, हमें पावर मिल जाए। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगी किसी बॉडी पे, डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क हो जाएगा। उसी वर्क को जितना आपने टाइम लिया था इस वर्क में, उस वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, हमारे पास पावर आ जाए। अब चलिए, ये जो पावर है ये हमने क्या बोला, हमने वर्क को टाइम से डिवाइड किया। अब जब हम फिजिक्स में आते हैं, बहुत डीप साइंस में आते हैं, तो हमें ऐसे में करके हमें इस तरीके से बात करनी होती है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस, ये जो पुराना फॉर्मूला है इसको हम एवरेज पावर का फॉर्मूला बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर हम बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं और फिजिक्स में हमें छोटे लेवल पे भी चीज़ों को देखना पड़ता है। कि जैसे सपोज इसने बोला कि इसने 10 जूल काम किया कितनी देर में, 1 घंटे में। 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम है, 1 आवर। 10 जूल भी काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी वर्क है, तो 10 जूल डिवाइडेड बाई 1 आवर। लेकिन हमें बात करनी होती है बहुत छोटे लेवल पर कि 1 सेकंड में कितना काम किया, या 0.1 सेकंड में काम किया, कितना काम किया है ना, कितना वर्क किया। तो उस चीज़ों के लिए हमें इंस्टेंटेनियस पावर या डिफरेंशिएशन के टर्म्स में बात करनी पड़ती है। तो जो भी इंस्टेंटेनियस पावर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो काम किया गया होता है, जो वर्क किया गया होता है, उसे हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म्स में dw/dt करके लिखते हैं। ठीक है, डी का मतलब है छोटा चेंज, है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी बहुत बड़े इंटरवल में नहीं, किसी छोटे से इंस्टेंट पे जो वर्क हो रहा है उसे हम इस तरीके से पावर वहाँ पे शो करते हैं। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है, ये इंस्टेंटेनियस का। अब इसको लेके एक डेरिवेशन है, उसे हम कर लेते हैं। देखिए, ये हमने वर्क लिया एक जनरल वर्क। ठीक, अब हम इंस्टेंटेनियस वर्क को देखेंगे कि छोटे लेवल पर छोटा सा फोर्स और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे में जो छोटा सा वर्क होगा उसको हम शुरू करते हैं एफ डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क क्या हो गया, फोर्स एफ डॉट डी एक्स। अब इसी को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी एफ डॉट डी एक्स ओवर डी टी। मैंने डी डब्ल्यू को लिख दिया एफ डॉट डी एक्स। अब ये dx ओवर dt है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्योंकि x क्या है, पोजीशन, और dx क्या है, चेंज इन पोजीशन। टाइम से डिवाइड कर दिया तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसी को हम आगे लिख सकते हैं p बराबर f डॉट v। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कई बार पूछी जाती है 2 मार्कर क्वेश्चन में। तो हमारी डेरिवेशन भी होगी। अब इससे रिलेटेड जो यूनिट्स हैं, जो हमने पावर की बात की, तो हमने क्या बोला, पावर है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, तो पावर का यूनिट हो गया जूल अपॉन सेकंड, और इसको हम बोल देते हैं वॉट। इसी जूल अपॉन सेकंड को हम नाम दे देते हैं वॉट। ठीक है, अब वॉट आपने बहुत सुना है, जैसे आपके घर में बल्ब होते हैं तो एलईडी बल्ब जो आते हैं आजकल 5 वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट,
पुराने जो बड़े वाले एडिशन वाले बल्ब्स आते थे जो गर्म होते थे वो 100 वाट, 200 वाट, 60 वाट ऐसे होते थे, ठीक है। अब इसके अलावा एक और यूनिट होता है जो कमर्शियली यूज होता है। कमर्शियली मतलब जैसे सपोज हमारे पास कोई बाइक है तो उसकी कितनी पावर है, तो कभी आप बाइक के स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि इस बाइक में क्या क्या है, तो उसकी पावर भी बताई गई होगी और वो हमेशा बताई जाती है bhp, ठीक। या जैसे आपके घर में जो पानी की मोटर होती है जिससे पानी खींचते हैं उसकी पावर बताई जाती है hp में। तो ये hp क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। तो कई मशीनों की जो पावर होती है उसको हम इसमें बताते हैं और ये होती है 746 वाट के बराबर। 1 हॉर्स पावर या 1 एचपी बराबर 746 वाट। अब इसका मतलब क्या है, अगर इन्होंने बोला कि एक एचपी 746 वाट है, या सपोज हमने बोल दिया कि एक बल्ब है 100 वाट का, इसका मतलब है देखिए वर्क अपॉन टाइम, या इसको हम वर्क के ही इक्विवेलेंट क्या होती है एनर्जी। तो हमसे अगर बोला गया कि 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब है कि 100 जूल का वर्क कर रहा है एक सेकंड में, या 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक सेकंड में। अच्छे से याद रखना है, अगर बोला है कि 10 वाट का बल्ब है इसका मतलब 10 जूल वर्क कर रहा है एक सेकंड में, क्योंकि ये पर सेकंड ही बताया जाता है, या 10 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक सेकंड में, तो या तो वर्क बोलेंगे या एनर्जी बोलेंगे एक सेकंड की। अब ये तो चलो हॉर्स पावर भी हमने पढ़ लिया। अब एक और यूनिट है जो थोड़ा कंफ्यूजन जिसमें हो जाता है, हमारे घर में जो बिल आता है उसमें लिखा होता है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो वन नहीं भी लिखें तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या है, वो पावर नहीं होती है, वो क्या होती है एनर्जी। अब ये 1 यूनिट क्या होता है, कभी कभी यार आप बिजली का बिल देख सकते हैं तो उसमें लिखा होगा इस 2 महीने में हमारे घर में 700 यूनिट्स कंज्यूम हुए, 500 यूनिट्स कंज्यूम हुए, तो वो क्या है। तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, KWH लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं किलोवाट आवर। किलो यानी 1 इंटू 1000, किलो का मतलब 1000, ठीक। वाट, ठीक है वाट तो हम जानते हैं। आवर 3600 सेकेंड, इसको भी फिर इधर ले आते हैं तो 3 6 1 2 3 4 5 वाट और साथ में सेकंड, इसको भी और अच्छे से लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड। अब देखिए पावर हमने क्या बोली थी, जूल अपॉन सेकंड, ये होती है पावर। अब इसको हम बोलते हैं वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, जूल अपॉन सेकंड, उसको हम वाट बोल देते हैं। अब वाट से अगर मैं सेकंड मल्टीप्लाई करूंगा, वाट से अगर हम सेकंड मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा जूल। तो यहाँ पे क्या है, वाट से सेकंड मल्टीप्लाई तो आ गया जूल। तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर बराबर होता है इतने जूल के। तो अगर वो बोले कि 700 यूनिट आपने कंज्यूम कर दिए हैं तो 700 इतने पावर, 700 इंटू इतनी पावर या इतनी एनर्जी, पावर नहीं बोलेंगे एनर्जी बोलेंगे, 700 इंटू इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम कर दी है। एक यूनिट का मतलब ये है, तो ऐसे 700 टाइम्स आपने कंज्यूम कर दिए। अब ध्यान रखना है जो वॉट है, ठीक, ये है पावर और ये जूल है, वॉट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये है एनर्जी, कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है, ठीक है। तो वॉट का मतलब तो होता है कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ये बता रहा होता है 2 महीने का बिल, 2 महीने में आपने इतनी एनर्जी, या कहीं पे 1 महीने में भी आता है बिल, तो 1 महीने की इतनी आपने एनर्जी कंज्यूम की है। सो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। और
या इसको कह सकते हैं 1000 वॉट आवर। तो एक यूनिट का मतलब है कि 1000 वॉट को आप 1 घंटे तक यूज कर लीजिए। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, सपोज आपके घर में एक रूम हीटर है जो 1000 वॉट का है, उसको आप 1 घंटे तक चलाइए, ठीक। तो आपको जो आपकी पावर या एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी 1 मिनट। तो अगर 1000 वॉट का रूम हीटर आपने 1 घंटे तक चलाया तो 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। तो ये है हमारा 1 यूनिट और 1 किलोवाट आवर। तो होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई